वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करके, गुरुजनों को सादर प्रणाम करके, सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार करते हुए आज हम लोग इस व्याख्यान के माध्यम से विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत पठित अकथितम च सूत्र, जिसकी पूर्व में व्याख्या की जा चुकी है, उसके उदाहरणों को आज देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उनका स्पष्टीकरण करेंगे कि अकथितम च इस सूत्र के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर इसमें गौड़ कर्म है या यहाँ पर कर्म संज्ञा का विधान किया जा रहा है। इस विषय पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। तो इससे पूर्व इन 16 जो धातुएं हैं उनका परिगणन किया जा चुका है, जिसमें दुहादि नाम द्वादशानाम तथा नी प्रभृति नाम चतुर्ण कर्मणौ यद युज्यसे तदेवा कथितम कर्मेति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। इससे पूर्व यह जो कारिका है, संग्रह कारिका, दुहयाच पच दंड रुधि वृक्ष चिबुसास जिमित मुसाम कर्मयुग सयाद कथितम तथा स्यान्नी क्री स्वहाम। अब इन धातुओं के उदाहरणों पर विचार करके उनकी व्याख्या इस व्याख्यान के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसमें यह जो व्याख्यान है, इसमें पहला उदाहरण है गाम दोग्धि पया। इस उदाहरण में प्रत्येक पद पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं तो गाम यह कर्म है, दोग्धि यह क्रिया है, पयः यह प्रधान कर्म है। अब यहाँ पर द्विविध कर्म है। द्विविध कर्म क्यों है, इस विषय पर अगर हम लोग विचार करें तो यहाँ पर इससे पूर्व में सूत्र जो कह रहा है अकथितम च, अकथितम च का मतलब है अपादानादि विशेषैर अविवक्षितैः, जो अपादानादि के द्वारा विशेष रूप से अविवक्षित है, विशेष रूप से कहा नहीं जा रहा है, वहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा का विधान करता है वह सूत्र। तो यहाँ पर गाम दोग्धि पयः, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में गाम गौड़ कर्म है और दोग्धि क्रिया है और पयः प्रधान कर्म है। अब यहाँ पर गौड़ कर्म क्यों है, यद्यपि गाय से दूध को अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पर ध्रुवम अपाय पादानम, इस सूत्र से इसमें जो है वह अपाय होने के कारण अपादान इसकी संज्ञा होनी चाहिए और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान किया जाना चाहिए। लेकिन कारकों की जो वो है, उनके विषय में यह कहा जाता है कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। तो वक्ता, यहाँ पर वक्ता जो है उसकी इच्छा नहीं है, वह अपादान आदि संज्ञा नहीं करना चाहता है, इसलिए इस गाम जो कि अपादान संज्ञक है वह गौड़ हो जाता है। गौड़ इसलिए भी है क्योंकि जिस संज्ञा का वह हकदार है, जिस संज्ञा का विधान उसके साथ किया जाना चाहिए, वह संज्ञा न होने से वह गौड़ हो जा रहा है। गौड़ क्योंकि अपादान अगर करते तो मुख्य होता, लेकिन यहाँ पर गौड़ इसलिए है क्योंकि यह अपने मुख्य से हट गया है। तो गाम यहाँ पर अपादान है, लेकिन वक्ता इसको नहीं चाह रहा है कहना, इसलिए जब नहीं चाह रहा है तो उसकी कर्म संज्ञा अकथितम च इस सूत्र से हो करके यह कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाता है।
बाकी दोग्धि क्रिया है, पयः प्रधान कर्म है। इस सूत्र का दूसरा जो उदाहरण है वह बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। कौन मांगता है? वामन भगवान मांगते हैं। तो यहाँ पर बलि से पृथ्वी को क्या किया जा रहा है? वसुधा को अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पर अपादान होना चाहिए था, लेकिन वक्ता की इच्छा ऐसी नहीं है, वह अपादान इसकी संज्ञा नहीं करना चाहता है, इसलिए अकथितम है। क्योंकि वह वक्ता जो प्रमुख उसका भाग है या जो प्रमुख है उसको न कह के क्या करता है? तो जब नहीं कहेगा, नहीं कहना चाहता है, तो इसकी गौड़ कर्म हो जाएगा और यह गौड़ होकर के इसमें द्वितीया विभक्ति अकथितम च से कर्म संज्ञा और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान होकर के पद बन जाएगा बलिम। तो बलिम यह गौड़ कर्म है, यही अकथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वक्ता जो है उसकी वह संज्ञा करना चाहता है तो वह कर सकता है, स्वतंत्र है। तो वलिम याचते क्रिया है, वसुधाम यह प्रधान कर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकथितम च सूत्र का प्रयोग बलिम में किया गया है, इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार तंदुलान ओदनम पचति, इस उदाहरण में भी वक्ता जो है वो तंडुल की करण संज्ञा नहीं करना चाहता है। इसलिए जब कोई संज्ञा, जो संज्ञा उसकी होनी चाहिए और वक्ता अगर उसकी संज्ञा नहीं करता है, तो वहाँ पर उसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर तंडुलान की कारण संज्ञा नहीं है, यही अकथितम है। इसी को अकथितम कहा गया कि जो उसकी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे तंडुलान करण है तंडुल, तो यहाँ पर इसकी करण संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन करण संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? इसकी अकथितम च इस सूत्र से तंडुल की जो है वह कर्म संज्ञा हो गई। तंडुलान यहाँ पर यह गौड़ कर्म है और ओदनम यह प्रधान कर्म है, पचति यह क्रिया है। इसी प्रकार से ब्रजम अवरुणद्धि, गाम गाय को बाड़े में जाने से रोकता है। अब यहाँ पर बाड़े में, यहाँ ब्रज जो है वह क्या है? ब्रजम यह अधिकरण है, लेकिन यहाँ पर वक्ता जो है वह क्या नहीं, वक्ता यहाँ पर ब्रजम इस अधिकरण के रूप में इसको नहीं कहना चाहता है, इसलिए यहाँ पर इसकी भी कर्म संज्ञा हो गई। तो ब्रजम यह गौड़ कर्म है, गाम यह प्रधान कर्म है और उणद्धि यह क्रिया के रूप में यहाँ विद्यमान है। इसके बाद माणवकम पंथानम प्रक्षति यह भी है। तो माणवकम बालक से मार्ग पूछता है। अब यहाँ पर बालक से इसमें पंचमी विभक्ति का विधान होना चाहिए, लेकिन द्वितीया विभक्ति है। तो यहाँ पर भी वक्ता जो है वह उसकी इच्छा नहीं है क्या करने की, अपादान आदि कहने की, इसलिए यहाँ पर इसमें द्वितीया विभक्ति की का विधान किया गया। तो माणवकम यह गौड़ कर्म है। धर्मम ब्रूते शास्तिवा, यहाँ पर धर्म जो है वह प्रधान कर्म है। इसके बाद वृक्षम अवचुनोति फलानि, वृक्ष से फलों को चुनता है। यहाँ पर वृक्ष यह अपादान है, ध्रुवम अपाय पादानम। तो ध्रुवम अपाय पादानम
इससे यहाँ पंचमी विभक्ति का विधान होना चाहिए, लेकिन वक्ता जो है वो उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से इसके यह समस्त उदाहरण जो कि यहाँ पर अकथितम च इस सूत्र के द्वारा यहाँ संबंधित जो कारक न हो करके क्या होता है, कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होने से वहाँ पर कर्मण्य द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अन्य सूत्रों को भी समझ लेना चाहिए। अगले व्याख्यान में हम लोग कारकम किम इस प्रश्न का उत्तर देने के साथ करेंगे। अगला व्याख्यान कारकम किम इस प्रश्न के उत्तर के साथ होगा। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, और यह व्याख्यान यहीं पूर्ण होता है।